नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम चल कर के सूरदास जी के पद के शब्द अर्थ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पूनी बोले, रंग चले सिरी छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। संदर्भ। यह पद्य श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसकी प्रसंग क्या है? इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यहाँ पर चलिए व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई यानी भगवान, चरण कमल यानी चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण वाले। बंदो मैंने वंदना करता हूँ। हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण जी की। देखो, हरिराई चरण कमल बंदो यानी मैं भगवान श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे। जाकी कृपा, जाकी मतलब जिनकी कृपा, माने कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरी माने पर्वत को, लंघे माने लाग जाता है। यानी जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, और बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, गरीब हैं, वे सिर पर ताज धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि करुणामय स्वामी यानी हमारे जो स्वामी जो श्री कृष्ण जी हैं, वे करुणामय यानी दया के क्या हैं? भंडार हैं। बार बार बंदो तिहि पाई उनके चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। इसमें कवि का जो भक्ति भाव वह अनुकरणीय है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। शैली मुक्तक है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है, जैसे मैंने आपको गा करके बताया। जो रस है, भक्ति रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण क्या है? प्रसाद गुण है। और अलंकार जो चरण कमल में रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो चलिए अब अगला पंक्ति देखते हैं। अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रसी, अंतर्गति ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित यतोषि उपजावे, मन बानी को अगमय गोचरी, सो जाने जो पावे।
रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुने पदि पावे। सगुन पदि गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत या निराकार ब्रह्म जी की गति यानी दशा के लिए कछु मन कुछ कहत कहा न आवे, कहा नहीं जा सकता। यानी निराकार ब्रह्म जी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ज्यों मतलब जैसे गूंगी यानी गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस यानी मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब अपने हृदय में ही भावे, मन क्या करता है, उपजाता है, अर्थात उसको हृदय में ही अच्छा लगता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर यानी परम स्वाद को यानी सबसे अधिक स्वाद को वो अपने अंदर ही क्या करता है, उपजाता रहता है। सुनिरंतर, सु माने वह यानी गूंगा व्यक्ति, निरंतर में लगातार अमित तोष उपजावे। अमित मतलब होता है अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी सुनिरंतर यानी वह गूंगा व्यक्ति अपने हृदय में निरंतर अधिक संतोष को क्या करता है, उत्पन्न करता है। आगे पंक्ति, मन वाणी को अगम अगोचर यानी मन से वाणी से अगम अगोचर, मैं क्या हूँ, अगम हूँ। अगम मतलब मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। अगोचर, अगोचर मतलब होता है जो इंद्रियों से न जाना जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। यानी मन से वाणी से अगम, अगम्य है और क्या है, अगोचर है। अगोचर मैंने बताया ना आपको, जो इंद्रियों से जाना न जा सके। या निराकार जो ब्रह्म जी हैं उनको आप इंद्रियों से छू करके देख करके आप नहीं जान सकते। सो जाने जो पावे। तो सूरदास जी कहते हैं सो जाने, यानी सो माने जो व्यक्ति, जाने माने उनको जानता है, यानी जो उनको उनकी पूजा पाठ करेगा। सो जो पावे यानी सो जाने यानी जो व्यक्ति उन्हें जानता है उन्हें ही वह प्राप्त कर पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, यानी जिनका न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई युक्ति है, न कोई उपाय है कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए। निरालंब के दावे, निरालंब जिनका कोई सहारा नहीं है, कित धावे उनका मैं क्या ध्यान करूं। सब विधि अगम विचार ही, सब विधियों से अगम हैं, यानी सब विधियों से क्या है, अगम है। निराकार ब्रह्म जी के पास नहीं जाया जा सकता। विचार ही, देखो सब विधि अगम यानी सब विधियों से क्या है, अगम्य है, यानी जाया नहीं जा सकता है। विचार ही, ऐसे विचार करते हुए सूरदास जी सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी सगुण पद को क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। इसलिए क्या करें, सगुण पद को गा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि आप काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा, जो कि मैंने बताया था ना, इसमें निराकार ईश्वर की उपासना को ज़्यादा प्रेरित किया गया है। और भाषा वही मैंने बताया था आपको, साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंदगेय पद है, और जो रस है भक्ति और शांत रस इसमें भी है न। और जो अगम अगोचर तथा जुगति में है ये अनुप्रास अलंकार है। जो अगम अगोचर तथा जाति जुगति में ज अ की आवृत्ति होने के कारण यह कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। और जो गूंगे ये यहाँ से लेकर के और उपजावे तक में दृष्टांत अलंकार है न। सब विधि पद गावे में हेतु अलंकार है। जो सब विधि और पद गावे में लेकर के यहाँ से क्या है, वह हेतु अलंकार है। तो सब शक्ति है लक्षणा और गुण है प्रसाद, मैंने तो आपको बता ही दिया। तो चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। किल कतिकान घुटुरुअनियावती, किल कतिकान है घुटुरुअनियावती, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन,
बिंब पकड़िबे धावति कृष्णा, बिंब पकड़िबे धावति कृष्णा, किलकत कान्ह घुटुरु अनियावती। चलिए 2 पंक्तियों में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किलकत मतलब होता है किलकारी मारना। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जो बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। तो किलकत कान्ह मतलब कान्ह मतलब श्री कृष्ण जी, घुटुरुअनि मतलब घुटने के बल, आवत माने आ रहे, कैसे यानी कि उनकी विशेषता कैसी उनकी विशेषता है, किलकारी मारते हैं। जब छोटे बच्चे ने किलकारी मारते हैं तो कान देखो, आप इसको ऐसे अर्थ बनाएं, कान किलकत घुटुरे नहीं आवत, यानी प्रभु श्री जो श्री कृष्ण जी हैं किलकारी मारते हुए घुटने केवल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी यहाँ पर जो है कि रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। मणिमय यानी मणियों से न, और कनक से यानी क्या होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का क्या अर्थ होता है, धतूरा होता है न। आप तो सुने होंगे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वाह पाए बौरा जगवा, वाह खाए बौरा है जगवा पाए बौरा है। इसमें क्या होता है, कनक कनक की आवृत्ति होता है, तो ये यमक अलंकार होता है, परंतु उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए मणिमय कनक यानी मणियों से युक्त आंगन में, मणिमय कनक यानी मणियों से युक्त जो उनके जो आंगन थे। देखो आंगन, नंद के आंगन मणिमय कनक, ऐसे आप कहेंगे, यानी नंद बाबा के मणिमय मणियों और सोने से बने हुए आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, उनमें जब प्रभु श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए चलते हैं तो उनकी परछाई क्या होता है, उस मणिमय यानी मणि रूपी क्या होता है ना, मड़ियों में उनका प्रतिबिंब बनता है, तो उसको क्या करना चाहती है, पकड़ना चाहती है न। तो देखिए नंद की आंगन मणिमय कनक, यानी नंद बाबा का जो आंगन है वह मड़ियों और सोने से बना हुआ है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब मतलब अपने परछाई को, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनमें अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आगे देखिए, कबहु निरखी हरि आपहु छाह को, करि सो पकड़न चाहत। कबहु निरखी हरि आपको, कबहु कभी मतलब कभी, निरखी माने देखते हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण जी, आपू माने अपने, छाह मतलब परछाई को, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी कभी अपने परछाई को क्या करते हैं, देखते हैं। करी सौ पकड़न चाहत, करी मतलब हाथ से, सौ मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना, चाहत मन चाहते हैं, और उसे उस परछाई को किससे पकड़ना चाहते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकति हंसते राज द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि आवे गाहती। किलकति हंसत राज दतिया, यानी जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत मन सुशोभित होती हैं। द्वय दतिया मैंने उनकी दो आगे के छोटे बच्चे, तो उनके आगे के दांत देखेंगे तो 2 ही निकले होते हैं, वे बड़े होते हैं थोड़ा सा, तो वे अच्छे भी लगते हैं। तो इनकी दांत के भी शोभा का भी वर्णन किया गया यहाँ पर। किलकत हंसत यानी किलकारी मारती हुए जब हंसते हैं तो द्वय दतिया राजत, उनके जो दोनों दांत हैं ना, वे बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अब पुनि माने बार बार, तिहि माने उसी को, किसको, दोनों दतिया को ना, अवगाहत माने क्या कर रहे, दिखा रहे, बार बार वे उन दोनों दांतों क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखो आगे चलते हैं। कनक भूमि पर कग कर पग छाया, यह उपमा एक राजती है, करी करी प्रतिपत्ति प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठती साजती है। कनक भूमि यानी स्वर्ण रूपी भूमि पर, सोने जैसी भूमि पर, कर पग यानी उनके हाथों के और पैरों की जो छाया है, प्रतिबिंब है, यह एक उपमा सी, यानी यह एक उपमा सी राजती मन सुशोभित होता है,
यह एक तुलना किया जाता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मानो प्रत्येक मणि, मानो यहाँ पर देखिए करी करी प्रतिमनि प्रति वसुधा कमल बैठे सा जाती है। मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। देखिए ना, देखो कमल बैठे सा, कमल यानी पृथ्वी ने कमल का क्या सजा दिया हो, उनके लिए सेज लगा दिया हुआ, आसन सजा दिया हुआ ना। तो अथवा भी कह सकते हैं आप, प्रत्येक मणि पर उनके जो कमल जैसे हाथ पैर का पृथ्वी पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है, ऐसे इसका अर्थ। बाल दशा सुखने रखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ढाक के सूर्य का प्रभु को दूध पियावती। बाल दशा यानी बाल दशा को, सुख को देख करके, निरखी में देख करके, यशोदा ने माता जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि यानी बार बार अपने पति नंद बाबा को बुलावती हैं कि देखिए ये आपका बच्चा क्या कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना क्या कर रहा है, वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ता है क्या कर। तो देखिए उसके बाद अचरा तर ढाक के, यानी आंचल के तर हमारे अंदर, यानी आंचल के अंदर उन्हें ढक करके सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण जी को क्या करती हैं, माता यशोदा दुग्धपान कराती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं उनकी पंक्ति, बहुत ही प्यारा पंक्ति है इनका जो है कि ये तो वात्सल्य, इसमें रस बोल सकते हैं, रस तो वात्सल्य हो जाएगा और बाकी सब वहीं रहेगा। भाषा जो है मधुर ब्रज कर सकते हैं, साहित्य ब्रज कर सकते हैं ना। और अलंकार की बात करें तो जो किलकत हैं, देखिए किलकत हंसत राजा द्वैदतिया, तो किलकत कान्ह और द्वैदतिया प्रतिपद और प्रतिपनि में अनुप्रास अलंकार है। देखिए ना, कील का की आवृत्ति हो रहा है ना, और द्वैद की आवृत्ति हो रहा है, प्रति और प्रति हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास ही ना होगा। किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें कमल बैठ में रूपक अलंकार है, यानी ये कमल का मतलब सेज से तुलना किया गया है, आसन से तुलना किया गया है, यानी कमल जैसा जो कि आसन था, जो रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना की जाती है लेकिन वहाँ पर तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं ना। करी करी और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो चलिए आगे चौथी पंक्ति देखते हैं, बहुत ही मनोरम पंक्ति ये है। चलिए देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः होती बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हो, तेरे कहे न रहे हो। अब देखिए यहाँ पर जो प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वे उनका वर्णन किया गया, यहाँ पर उनके बाल दशा का वर्णन किया गया है कि वे गाय चराने के लिए क्या माता से क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अपने सब गाय चराई हूँ, कि मैं अपने सभी गाय को चराने जाऊँगा। कहाँ? वन में जाऊँगा। देखो प्रातः होत यानी सुबह होते ही, बल कै संग, बल कैसे ना, बलदाऊ भैया के संग, उनके भाई बलदाऊ भैया थे। प्रातः होते सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग जय हो जाऊंगी, तेरे कहे न रहे हो, और हे माता सुनो, आपके कहने पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, कहते हैं उसमें ये कृष्ण जी कह रहे ग्वाल बाल यानी जो गाय चराने वाले जो लोग हैं, और गायों के भीतर, गायों के जो झुंड है उनके भीतर न कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लागत, न कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई ना, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि नंद दुहाई आज न सो, यानी मैं नंद बाबा की कसम खाती हूँ, मैं नंद बाबा की कसम खाती हूँ, सौगंध लेता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी रहो जागत, रैनी माने रात्र भर, रहोगो माने रहूँगा, जागते माने जागते, यानी मैं रात भर क्या करता रहूँगा, जागता रहूँगा। नंद बाबा की कसम खाता हूँ आज मैं नहीं सोऊंगा। और
ग्वाल सब गाय चरई हैं। और इसमें देखिए, और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे हो रहे हो, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। देखिए फिर माता से क्या कह रहे हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और जितने भी ग्वाला के जो भी पुत्र हैं पुत्रियां हैं वे सब लोग गाय चराएंगे, और मैं घर बैठे रहे, और मैं घर पर अकेले ही रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तुम सो ही रहे हो। अब माता कह रही है ना कि सूरदास जी कह रहे हैं कि माता उनकी यानी श्री कृष्ण जी की जो माता यशोदा वे कहती हैं कि श्याम तुम सो ही रहे हो, यानी हे श्याम यानी हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ। अब प्रातः यानी प्रातः मतलब सुबह होते ही मैं तुम्हें क्या करूँगा, जाने दय हो मतलब जाने दूंगा न। तो देखिए अब क्या होता है, मैं बता दूं काव्यगत सौंदर्य के विषय में बात कर लूँ तो इन्हीं जो है कि अब यहाँ प्रस्तुत पद में गाय चराने वाले के लिए श्री कृष्ण जी को बाल हट का सुंदर वर्णन किया गया। बहुत ही प्यारा सा वर्णन है, भाषा सरस है और सुबोध ब्रज है, बहुत अच्छा। ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है क्या हो समझ में आ रहा है अर्थ था। तो जो शैली है मुक्तक है, छंद है जो गेय पद है न, और जो रस है वो तो वात्सल्य ही है न। अलंकार में अनुप्रास अलंकार से बहुत ही हैं, और जो गुण है वो कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। चलिए पंक्ति 5वां देखते हैं। मैया हो न गाय चरे हो, सुनिए क्या कह रहे हैं, मैया हाउ माने मैया हम न चरे हो गाई, सिगरे बाल घिरावत मोसो मेरी पाय पिराई, जो न पछत्याही पूछ बलिदाऊ ही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई, ओ मैया हो न चरए हो गाई। सुनिए मैं अब क्या रहा है ना, अब उसमें पहले वाले पंक्ति में जो चौथा पंक्ति था उसमें जो है कि वे गाय चराने के लिए जिद कर रहे थे, बाल हट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं ना कि अब गाय चराने के लिए नहीं कहते हैं। तो देखिए मैया हो न चरई हो गाई न, हाउ माने मैं, यानी हे मम्मी हे माता हे मैया, हाउ माने मैं गाय न चरई हो, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, हे माता अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। देखो मैया, हाँ हाउ गाय न चरई हो, यानी हे माता मैं गाय को अब नहीं चराऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, यानी सिगरे माने सभी ग्वाल यानी जो ग्वाल के लोग हैं जो गाय चराने जाते हैं, सभी ग्वालों को, सभी गैया गोरुओं को, पशुओं को घिरावत मोसो मुझसे ही क्या करते हैं, घिरवाते हैं, मुझसे ही हकवाते हैं, अपनी देखो मेरी पाई पिराई, जिसके कारण मेरे पाई में मेरे पैरों में दर्द हो गया है, अर्थात मेरा पैर दर्द कर रहा है, जो न पछताई, जो न यदि न पछताई, यदि आप विश्वास नहीं कर रही हैं पूछी बलिदाऊ भैया से ही पूछ लीजिए न, जो न पछताही, अगर आप मने पतिया रहे हैं, पतिया ना देखो पतिया ही पति धन आही, ये अगर आप नहीं पतिया रही हैं या नहीं विश्वास कर रही हैं तो बलिदाऊ भैया से पूछ लीजिए। तो बलिदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौह दिवाही, अपने सौह दिला करके, अपनी कसम दिला करके न। अब ये देखिए ये सुन करके माता यशोदा का क्या रिएक्शन होता है, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके माता जो यशोदा है सभी ग्वालिन को, जो ग्वाल बाल होते हैं सभी ग्वालिन को गारी देती रिसाई, रिसाई माने क्रोधित होकर के सभी को क्या देती हैं, गारी देने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। और क्या कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने इस छोटे से प्यारे से लड़का को
लड़िका को, मैं अपने लड़िका को पठवती, ऐसे पढ़ेंगे, मैं अपने लड़िका को पठवती, मैं अपने इस पुत्र को, बेटा को मैं पठवत मैंने भेजता हूँ कि आवे माने आए, मन बहराई यानी मन को बहला करके मन को थोड़ा फ्रेश करके आए, घूम टहल थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। सूर श्याम मुरु मेरो अति बालक, सूर श्याम यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, श्याम मेरा ही तो एक अच्छा बालक है, और मारत ताहि रिगाही, और उसे ही देख, और मारत ताहि रिगाही, और उसे रिगाही मतलब क्या होता है, दौड़ा करके, और उसे दौड़ा करके क्या कर रहे, ताहि रिगाही मारत, और उसे दौड़ा करके क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, मार रही हैं यार, डिस्टर्ब कर रही हैं उसको। तो देखिए इनमें तो जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी की दुख भरी शिकायत, माता यशोदा की ममता का प्रेरित क्रोध में जो भी उनका स्वाभाविक चित्र, बहुत ही मनोरम चित्र है ये। तो रस तो वही है, भाषा तो वही है, तो गुण भी माधुर्य है, और अलंकार पाई पीरा तथा सुर श्याम्य अनुप्रास अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला पंक्ति चलते हैं, ये भी बहुत ही पंक्ति है, थोड़ा बहुत ही प्यारी पंक्ति है। सखी रे मुरी लीली जय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबने की तोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, छीन एक घर भीतर नीसी वासर धरतन कहूँ बहु छोरी, छोरी मैंने यहाँ पर छोड़ना न, कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कटी कबहू खूसत जोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखी न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग की भोरी, सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बांधियो राग की डोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। छीन, देखिए सखीरी यानी जो प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वे हमेशा अपने साथ एक मुरली लिए रहते हैं, जो कि ये गोपियों को पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। वे लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी उनसे ज़्यादा प्रेम न करें और हम लोगों से करें, इसलिए उनको वे मुरली को सौतीन भी कह देते हैं अपने लिए। तो देखिए सखी री मुरली लीजिए चोरी, यानी हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि री सखी मतलब हे सखी मुरली लीजिए चोरी, जो प्रभु श्री कृष्ण जी की मुरली है उसे हम लोग क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। लीजिए माने लेते हैं, चोरी माने चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन माने जिन्होंने, जिस मुरली ने गोपाल माने श्री कृष्ण जी को, किन्हें माने कर लिया है अपने बस में, अपने वश में, जिन्होंने या जिसने श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबकी तोरी, और सबका जो प्रेम है, सबनी की प्रीति तोरी, देखो ना सबनी की प्रीति तोरी, तो सबनी की माने सबकी, यानी हमसे तुमसे सबसे प्रीति माने प्रेम को क्या कर दिया है, ये मुरली ने ही तोड़वा दी है। देखो छीन एक घर भीतर, यानी क्षण भर के लिए भी, एक क्षण भर के लिए भी, घर हो चाहे भीतर हो, चाहे निसी वासर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, निसी मतलब रात, वासर में दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न धरत कबहू छोरी, इसे कभी कभी छोड़ करके नहीं रखते हैं, कभी छोड़ करके नहीं धरते। देखो कबहू छोरी न धरत, कभी भी छोड़ करके नहीं धरते हैं, नहीं रखते हैं। कबहू कर, कभी हाथों में इसको लिए रहते हैं, कबहू अधरनी, कभी होठों पर लगाए रहते हैं इसको, कटी कटी मन कमर में, कबहू खोसत जोरी, और इसे कभी कमर में खोस करके जोरे मतलब रखे रहते हैं। चलिए देखते, ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो पता नहीं इस मुरली ने इसे कुछ मेली मोहिनी मैंने जादू टोना कर दिया हो, राखे अंग अंग की भोरी, जो कि यूँ इस मुरली ने उनके अंग अंग की, यानी एक एक अंग की क्या कर रही है, रसपान कर रही है,
मजा ले रही है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि जो मन सजनी, यानी सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण जी का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर लिया है ना। देखो, हे सजनी, बांधे और राग की डोरी, यानी प्रेम रूपी डोरी से इसको बांध करके अपने वश में कर लिया है, इसलिए श्री कृष्ण जी हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं ना। तो इसमें जो अलंकार देखिए, मैं बता दूं, राग की डोरी में रूपक अलंकार हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई शब्द नहीं है जो कि उपमा यानी तुलनात्मक शब्द आए हों, इसलिए ये क्या हो जाता है, राग की डोरी में रूपक अलंकार हो जाता है। और संपूर्ण पद में आप ध्यान से देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार ही मिलेगा। चलिए आते हैं अगले पंक्ति पर, देखते हैं हम लोग। 7वीं पंक्ति है। अच्छा, बहुत ही प्यारी पंक्ति है ये। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन गुंज की छाही। प्रात समय माता जसमती, अरुनंद देखिन सुख पावती। माखन रोटी दही सजावती, अति हित खात खवावती, अति हित हाथ सवावती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत हिर साति। सूरदास धिन धिनी ब्रजवासी, जिन सोही दत्ताति। बहुत अच्छी पंक्ति है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब देखिए, जो उद्धव यानी प्रस्तुत जो पद, मैं प्रसंग बता दे रहा हूँ आपको, प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुँच करके श्री कृष्ण जी को वहाँ की सारी स्थिति बताई, यानी जो मथुरा पहुँच करके श्री कृष्ण जी को सारी पूरी स्थिति बताती हैं, और जिसे सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो जाते हैं। और इस समय वे उद्धव से अपनी मनोदशा का व्यक्त कर रहे हैं, यानी उद्धव जो कि यानी उद्धव से अपनी यानी प्रभु श्री कृष्ण जी उद्धव से अपने मन का जो क्या दशा है वे व्यक्त करके बता देते हैं। क्या बता रहे हैं? मथुरा चले गए हैं प्रभु श्री कृष्ण जी उस समय। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भुलाया नहीं माने जा रहा है, यानी हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गैयों का कुल, वन और बगीचा, सघन कुंज, कुंज मतलब होता है बगीचे का, जो सघन जो घने घने बगीचे की जो छाएं थे, ये सब हमसे भुलाया नहीं जा रहा है। देखो, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाएं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गायों का जो कुल था, वन उपवन जो बगीचे थे, सघन कुंज यानी बगीचे को जो घनी घनी छाया थी, वे सब मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। ये प्रभु श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं। प्रातः समय माता यशोमती, अरुनंद देखे सुख पावत, यानी प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद को देख करके मैं सुख क्या पाता था, सुख को प्राप्त करता, सुख पाता था। माखन रोटी दही सजायो, और माता यशोदा माखन रोटी और दही को सजा करके अति हित माने अत्यंत हित माने प्रेम से, अति हित माने अत्यंत प्रेम के साथ हमें क्या करती थी, खवावत माने खिलाती थी। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, और गोपियों की जो गोपी और ग्वाल के जो बच्चे थे उनके साथ साथ खेलना, सब दिन मेरा जो सब दिन था, पूरा दिन था, वे हंसते खेलते हुए सिरात माने बीत जाता था न, अब वह मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वासी धनी धनी माने धन्य हैं, जो ब्रज के वासी वे क्या हैं, धन्य हैं। जिनसो हित ददु तात न, ददु मतलब ददु, जिनसे हित ददु तात, क्योंकि श्री कृष्ण को उनकी हित की क्या है, चिंता है ना, इसलिए वे धन्य मानते हो, क्योंकि उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं। तो जिनसे हित ददुतात, ददुतात मतलब श्री कृष्ण जी की जिनसे हित है। देखिए, ददुतात हित जिनसो, यानी जिन पर, यानी ददुतात, ददु मतलब यानी वासुकी के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी का जिन पर हित है, वे ब्रज के वासी क्या हैं, धन्य हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ददुतात
जिनसो हित, यानी ददुतात मतलब होता है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी का जिन पर हित हो जाता है, जिन पर हित है, वह ब्रज के वासी सभी क्या हैं? धन्य हैं, महान हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, इनकी जो पंक्तियां हैं, शैली वही है, भाषा वही है, रस वही है। रस इसमें थोड़ा श्रृंगार रस हो गया है, शब्द शक्ति अभिधा व्यंजना हो गया, गुण माधुर्य हो गया। और ब्रज विस्तृत वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है, आप देख लीजिए। वृंदावन वन गोकुल, देखिए वृंदावन और गोकुल वन उपवन में, वृंदावन और गोकुल वन उपवन में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग 8वें पंक्ति देखते हैं, पहुँचने ही वाले हम लोग हैं। उधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे सुधव मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, जो देहि बिनु शीसी, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईसी, सूरी दास हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश, उधव मन भये न 10-20। हे उद्धव, तो देखिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से, क्योंकि वहाँ पर आती हैं, उनके जो गांव में आते हैं, तो वे उद्धव और गोपियों का संवाद ये है ना। तो देखिए उद्धव मन न भय 10-20, यानी हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन है 10-20 नहीं है। देखिए उद्धव मन न भय 10-20, यानी ए उद्धव जी, हमारे मन 10-20 नहीं, एक ही तो था, सो गयो श्याम संग, एक ही तो था, जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी के संग क्या हो गया? चला गया। को अवराधि इस, और हम किसकी आराधना करें? किस और को इस अवराधि, किस भगवान की हम लोग आराधना करें? एक ही तो था, और जो कि श्री कृष्ण चला गया। अब बताइए, हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? अब देखिए, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, इंद्र शिथिल भई, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी के बिना ये जो शरीर है वो क्या हो गया है? जो शरीर की जो इंद्रियां हैं ना, वो क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहु बिनु शीश, जैसे बिना सिर का देह हो, जैसे ज्यों बिहु शीश देहि, जैसे बिना शीश यानी सिर का शरीर हो, वैसे ही केशव के बिना हमारे जो शरीर के जो इंद्रियां हैं वे क्या हो गई हैं? शिथिल हो गए, नर्वस हो गए एकदम। आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लगी रहती है तन श्वासा, और तन में यानी शरीर में श्वास आता जाता है, शरीर में श्वास क्या होता है? आता जाता है। जीव ही कोटि बरिस, ऐसे ही देखिए, जीव ही माने जीवित हो रहेंगे, कोटि बने ना करोड़ों वर्ष, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? करोड़ों वर्ष क्या करेंगे? जीवित रह जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी गोपियाँ उद्धव जी कहते हैं, तुम तो सखा हो, दोस्त हो श्याम सुंदर के, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी के तुम तो क्या हो? दोस्त हो, जो सकल जोग के ईश, जो संपूर्ण जग के क्या हैं? स्वामी हैं। सूर हमारे नंद बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे नंद बिनु, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं ना कि नंद नंदन बिनु, नंद बाबा के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी के बिना और नहीं जगदीश, मेरा कोई और भी भगवान नहीं है।
मैं तो उन्हीं को ही केवल क्या करता हूँ, याद करता हूँ, उन्हीं से ही प्रेम करता हूँ। तो प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। तो भाषा सरल है, सरस है और मधुब्रज है, और जो शैली है और जो कि मुक्तक है, जो छंद है, गेयपद है, रस है, जो श्रृंगार रस है, वियोग है, ये वियोग, और जो अलंकार है सखा श्याम सुंदर में जो अलंकार है वो तो श्लेष अलंकार है, तथा जो दे शिशु बिनु में उपमा अलंकार है। जैसे तुलना किया गया है, एक सिर युक्त शरीर वाला, एक बिना सिर वाला, तो उसमें तुलना किया गया है। और तुलनात्मक शब्द नहीं है, और शब्द शक्ति है, व्यंजना है, गुण माधुर्य है। और इंद्रियां 10 होती हैं, आपको सभी पता है ना। इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्म इंद्रियां, कर्म करने की इंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां तो क्या होता है ना, देखिए 5 नासिका होता है, और रसना होता है, नेत्र होता है, त्वचा और श्रवण, यानी आँख कान नाक जीभ त्वचा बोलते हैं आप लोग। पर 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ पैर वाणी गुदा और लिंग, ये कर्म वाली इंद्रियां हैं। तो चलिए आज हम अगला पंक्ति को चलते हैं। कौन सी पंक्ति है था, तो ये तो पंक्ति हो ही चुका है। देखिए, उधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहती सो, बात कहती न लजाने, बड़े विवेक होते बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अनाड़ी। देखिए, उधो जाओ तुम ही हम जाने, यानी गोपियाँ उधो जी से कह रही हैं, यानी मजाक करते हुए कह रही हैं ने कि जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। देखो, उधो जाओ तुम ही में तुम हम जाने, यानी हे उधो तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ, हम जाने, हम आपको क्या कर गए हैं, समझ गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठ्यो, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी तुमको यहाँ माने यहाँ, ये प्लेस शो करता है, स्थान बताता है। यहाँ तुमको प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं पठ्यो, तुम्हें नहीं भेजा है ना। तुम तो बीच भुलाने, तुम तो रास्ता भूल कर किसी बीच में क्या कर गए हो, यहाँ आ गए हो। तो तुम हो, तुम ही तो बीच भुलाने, तुम तो बीच में रास्ता भूल कर के यहाँ पर क्या गए हो, आ गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, ब्रज नारियों से यानी प्रेम की बातें करते हुए, योग की बातें करते हुए बात कहत न लजाने, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। देखो, ब्रज नारी सो जोग कहत, यानी ब्रज नारियों से योग की बातें करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। तनिक, देखो, बात कहत न लजाने, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आ रही है। बड़े तो हो तुम, आप बड़े तो हैं, लेकिन न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय आयानी, तुम ऐसे अनाड़ी हो, आयानी मन अनाड़ी। हम सो कही लई हम सही है कै, जिया जुगी ले हुसैने, कहाँ अबिला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदान, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने, तब न कहूँ मुस्काने। देखिए, हम सो कही लई, हम सही रहे, अगर हमसे आप कहते हैं तो हम सह लेते हैं न। जिय जुग के हमसे कही लई हम सही कहे, हमसे यदि आप ये जो मजाक हैं अगर वे हमसे आप कह देते तो हम क्या कर लेते, उसको सह लेते हैं न, सहन कर लेते हैं न। हम ही कैसे कहें, अगर हमसे आप कहती है तो उसको हम सह लेते हैं। इसका अर्थ है जिय जुगी लेहु सयाने, जिय जुगी लेहु सयाने। और दूसरी गोपी अगर कहते हैं ना
तो क्या होता है, विश्वासो नहीं कर, तुमको पिटाई भी करती बहुत है। जिये जुगी लेहु सयाने, और जिये जुगी लेहु सयाने, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा सयानापन दिखा रहे हो ना। अब तो देखो अगला बात क्या कह रहे हैं, कहाँ अबला, कहाँ हम लोग अबला, कहाँ स्त्री हैं, कहाँ वे दशा दिगंबर हैं, दसों दिशाओं के जो महाराज हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर दिक धन अंबर, ये जो एक ही व्यंजन संधि है, दिक धन अंबर, यानी दिगंबर हुआ करते थे, श्वेतांबर और दिगंबर हुआ करते थे। दिगंबर मतलब क्या होता है ना, आकाश ही जिसका वस्त्र हो, वे नग्न रहा करते थे न। कहाँ हम लोग स्त्रियाँ, कहाँ वे दशा दिगंबर, मष्ट करो, मष्ट माने शांति हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप करो, मष्ट करो, चुप करो, पहचाने, हम तुमको पहचान लिए। साच कहो तुमको अपनी सौ न, सच बताओ, सच झूठ सच कहना, तुमको अपनी सौ, मैं तुम्हें अपनी कसम दिलाती हूँ, सौ माने सौगंध, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देता हूँ, तुम सच कहना। बूझती बात निदान, तुम मुझे सच सच बताना, बूझती माने बताओ, बात निदाने माने निदान मतलब सही सही निदान बताओ ना, सही सही बताना। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण जी तुमको यहाँ पर भेजे थे तो क्या तनको मुस्काए थे, हंसे थे नहीं। देखिए, श्याम तो बहु तुम, श्याम जब तुम ही पठ आयो, जब प्रभु श्री कृष्ण जी तुमको यहाँ पर भेजे थे, पठाए मैंने भेजे थे, तब नए कहूँ मुस्काने, क्या थोड़ा भी मुस्काए थे। तो इसके बाद चलिए पंक्ति भी समाप्त होने वाली, तो अगला पंक्ति हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सहदे, बूझति साचन हासी, बूझति साचन हासी। को है जनक, को है जनक, को है जननी, को नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कैसो, किन्हीं रस कै अभिलाषी, किन्हीं रस में अभिलाषी, पावेगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगो गासी, सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर मते मति नासी। कितनी खिंचाई करती नहीं गोपियाँ जो कि। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्गुण या निराकार ब्रह्म जी की बात किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, निर्गुण कौन देश का वासी, निर्गुण या निराकार ब्रह्म जी किस देश के वासी हैं, कौन देश को वासी, किस देश में वास करते हैं जी। निर्गुण या निराकार जो ब्रह्म हैं, कौन देश को वासी, किस देश में वास करते हैं, मधुकर कहीं समुझाई सौदे न। वे सब गोपियाँ उद्धव, मधुकर मन उद्धव जी से कहती है न, तुम यह बताओ तुम्हारा जो वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश में क्या देश में रहने वाला है ना। देखो, कहीं समुझाई सौदे न, हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ, हम तुमको शपथ दिलाकर, देखो सौ मैंने सौगंध दे, मैंने दे करके, हम तुमको सौगंध दे करके समुझाई मतलब सच सच पूछ रही। बूझती, देखो बूझती पूछ रही हूँ, साच नहासी सच्चा पूछ रही, देखो कर समुझाई सौहदे, मैं तुम्हें सौगंध दे अपनी शपथ दिलाते हुए कह रही हूँ न। बूझती हंसी, ये बूझती साच, मुझे साच बुझाओ, सच्चा बताओ, सच बताओ, न हंसी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक उसके, यानी को है जनक, तुम बताओ कि जो उसके निर्गुण के पिता कौन है, जो निराकार निर्गुण हैं उसके पिता कौन है, उसकी को है जननी, उसके माता कौन है, को नारी उसकी पत्नी कौन है, को दासी उसकी दासी कौन है, कैसे वर्ण उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, काले हैं गोरे हैं कैसे हैं, भेष हैं कैसो, उनका जो भेष है हुलिया जिसे कहते हैं ना, वेशभूषा कैसा है, किन्हीं रस में अभिलाषी, और वे किस रस की इच्छा करते हैं। पावेगी पुण्य कियो आपनो, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं ना, पावेगो पुण्य कियो, पुण्य माने कियो आपनो, आपनो कियो पाओगे, यानी अपने किए हुए कर्म का, जो अपने किए हुए कर्मों का फल तुम्हें क्या करोगे, पाओगे, जो करे वो गासी। यदि तुम मुझे गासी, देखो गासी मतलब होता है नासी, सॉरी नासी, यहाँ पर नासी में नष्ट हो गई ना, यहाँ पर गासी दिया हुआ है, गासी में छल कपट, सूर सबय सम्मत नासी, मतनासी मतलब ऊपर, जो करेगो गासी, यदि तुम मुझसे करोगे
करेगो घासी, घासी मन छल कपट, यदि तुम मुझसे छल कपट करोगे ना, पीछे से पढ़िए ना, जौरे करो करेगो घासी, जौरे यदि रे माने मुझसे, यदि तुम मुझसे ना घासी करोगे, छल कपट करोगे, तो देखो ना, अपने क्यों पाओगे, अपने क्यों होगा कर्म, कर्म का फल क्या करोगे, पाओगे। सुनत मौन हवे रहो बावरो, सूरमती सबनासी। इतना सुनते ही वह बावरा जो उद्धव था ना, वो क्या हो गया, शांत हो गया। देखो, सुनत मौन हुए, सुनते ही क्या हो गया, मौन हुए रह गयो, यानी वह बावरा उद्धव इतना सुनते हुए मौन हो गया, शांत हो गया। सूर सबे मत नासी, और सूरदास जी कहते हैं कि सबकी मति क्या हो गई है, नष्ट हो गई है ना। तो भाषा वही है, छंद वही है, अलंकार वही है, शैली वही है। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। संदेशो देव किसो कहियो, संदेशो देव किसो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करते ही रहियो, यद्यपि टेव तुम्हें जानती उनकी, तो मोहि कहते कहीं आवे, प्राति होती मेरी लाड लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल युबटनो अरुता तो जल, ताही देखी भगी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म करके नहाते, सूर्यपति का सुन मोहि रैन दीन, बड़े रहते और सोचे मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करते संकोच, संदेशो देव किसो कहियो, संदेशो देव किसो कहियो। व्याख्या देखिए इसका, संदेशो यानी संदेश, देवकी सो कहियो, देवकी से जाकर के, देवकी से कह देना। यशोदा जी श्री कृष्ण जी की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हैं। एक पथिक है, रास्ते में जा रहा होता उधर, तो बता देता ना, अगर तुम उधर से गांव जा रहे हो ना, तो जा करके उनको बता देना, संदेश और देवकी से संदेश न, माता यशोदा श्री कृष्ण जी की माँ देवकी से कहती है, संदेशो जो देवकी से, ये जो संदेश है, सौ संदेश देवकी कहियो, ये जो संदेश है माता देवकी से जाकर के कह देना। हो तो धाई तिहारे सुत की, हो तो धाई, धाई माने पालन पोषण करने वाले न, मैं तो आपके तिहारे माने आपके, सुत की माने पुत्र की, मैं तो आपके पुत्र की क्या हूँ, धाई मात्र हूँ, यानी लालन पालन पोषण करने वाला हूँ, मतलब एक सर्वेंट हूँ, सेविका हूँ। तो मुही माया करत रही, फिर भी माया करत ही रही हो न, वह मुझ पर माया करता रहा है न, पर वह मुझे माया करते ही रहे, भूल मत जाए मुझे। यद्यपि टेव, यद्यपि टेव माने आदत तुम जानती हो उनकी, यानी हे माता देवकी, यद्यपि टेव माने आदत तुम जानती उनकी, तो यद्यपि तुम जानती टेव उनकी, यदि आप उनकी आदत को जानती हैं, फिर भी तो मोहि कही आवे, फिर भी मोहि माने मैं, कही आवे माने मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रातः होते मेरे लाड लड़ाते, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाडला जो पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, उसको माखन और रोटी बहुत अच्छा लगता है, माखन रोटी बहुत भाता है। तेल उबटन, तेल और जो उबटन होता है ना, बच्चों को लगाया जाता है ना, पहले तो सरसों से हुआ, सरसों और उसको पीस करके कुछ इसमें डाल करके तेल और से पकाया करते थे, आपको तो शायद कोई नहीं लगाता है। तेल उबटन, तेल और उबटन, और तेल उबटन और तातो जल, तातो माने गर्म जल को देख करके, ताही देखे भग जाते, उसको देख करके क्या कर जाते थे, भाग जाते थे ना। जोई मांगा, जो मांगते थे सोई सोई देती थी, जो मांगते थे उन्हें हम वो देती थी, कर्म करके नहाते, और वे
क्रम क्रम से क्या करते थे, वे स्नान करते थे, नहाते धीरे धीरे क्या करते थे, वे स्नान करते थे, नहाते थे। और सूरदास सूर्य पथिक सुन मोहि रहनि दीन। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो रात दिन की चिंता साथ। देखो तो सूर्य पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती है कि सुन सुन कि मोहि रहनि दीन, यानी मुझे रात, देखो बढ़ियो रहत उर सोच, मेरे हृदय में उनके लिए जो सोच है रातों दिन क्या होती है, चिंता सताती रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, यानी जो मेरा लाडला पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी है, वह करत संकोच, मुझे कुछ मांगने में संकोच करता तो होगा। देखो तुमसे कुछ मांगने में संकोच तो करता, देखो वह करत संकोच आपसे, यानी हे देवकी जी, वो आपसे यदि मांगने में संकोच करता होगा तो ये आप ये चीज़ उनको दे दीजिएगा। सुबह में उनको जो है कि मक्खन रोटी अच्छा लगता है, और तेल व बटन और गर्म जल को देख करके भाग जाते हैं, और क्रम अनुसार यानी धीरे धीरे वे नहाते हैं। तो अगर ऐसे जो भी वो थोड़ा शर्माते हैं, अगर आप नहीं हैं उनके सामने, तो मैं तो धाई हूँ न, तो तुम कुछ मांगने से बहुत कुछ संकोच अगर करता होगा तो उनको क्या करिए, जैसे कि ना मेरो अलग लड़े तो मोहन, यानी मेरो प्रभु श्री कृष्ण जी, यानी जो लाडला पुत्र प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वह कर संकोच, अगर तनिक भी संकोच करते होंगे तो उनके ये सब पूरा करते रहना। देखो यह वात्सल्य रस है। और जो भाषा है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर भाषा सरल भाषा है, जो ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है, छंद गेयपद है, और रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण माधुर्य है, और लाड लड़ैते में अनुप्रास अलंकार है, जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ऐसे ये जो कि आज समाप्त हो गया जो कि आपका। तो जो अभ्यास प्रश्न है इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैं सूरदास जी का जीवन परिचय पहले से मैं लिस्ट में ऐड कर दिया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।